हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले आप लोग मेरे बालों की कितनी तारीफ किया करते थे ना। अभी आप इस वीडियो में मेरे बाल देखो और अब जो मेरी वीडियोस जाती हैं उनमें आप मेरे बाल देखो। ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा और ये बात सच भी है। आज से कुछ साल पहले मेरे बाल इतने अच्छे थे, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के बाद वजन मतलब जैसे बेबी होने के बाद ना आपके बाल वैसे ही अच्छे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपकी डाइट वगैरह अच्छी रहती है, खाना पीना आप, क्योंकि आपके साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी होती है तो आप अपना ज़्यादा ध्यान रखते हो, तो इसलिए आप अपना खाने पीने का भी ध्यान रखते हो। तो ये देखो जी, जब आपके बाल मेरे कितने अच्छे थे, बाद में तो हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने इतनी चिंता ली, इतनी टेंशन ली, अपने बालों की केयर ही नहीं करी उसके बाद तो मेरे बाल अब कितने कम हो गए हैं। पहले देखो कितनी अच्छी ग्रोथ, देखो आप मेरे बालों की कितनी अच्छी लेंथ थी, बाल भी बहुत अच्छे थे। और ये वाला, हाँ, और नहीं कंचा नहीं है बेटा, एक मिनट बेटा, कुछ नहीं है बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये ऐसे ही होता है, यहाँ से ऊपर से खुलता है। एक सेकंड। एक्चुअली छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्यूरोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी की मतलब कोई भी चीज़ है इसके अंदर क्या है। तो एक डब्बा लेकर आया अभी विहान मेरे पास और बोलता मम्मी खोल के देखो ना इसमें क्या है। तो मैंने इसको दिखा दिया। मेरे को भी होती थी जब हम बच्चे थे, मैं तो चीज़ें तोड़ देती थी, मेरे को रहता था इसके अंदर खोल के देखना है कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो उस टाइम मेरे को, देखो सच बता रही हूँ, वीडियोज़ बनानी आती ही नहीं थी। जब मैं यूट्यूब पर आई थी तो मुझे नहीं पता था वीडियोस कैसे बनाई जाती है, व्लॉग्स क्या होते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। मैं यूट्यूब पे आ तो गई थी बट मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे वीडियो डालनी क्या है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो एक हेयर केयर रूटीन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं अपने बालों का कैसे ध्यान रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लगाया था और शायद आखिरी बार लगाया। उसके बाद तो भैया मेरे को इतने प्रमोशन के सामान मिला। आपको याद है मैंने 2 साल इतने प्रमोशन, कभी ममाअर्थ, कभी न्यूड, कभी कुछ, कभी एवर्टीन, मतलब इतने तेल मिले, इतने तेल मिले, मैं वही तेल लगाने लग गई बालों में। कभी मतलब इतने कोई हेयर ऑयल, मतलब अलग अलग तरीके के, कम से कम 15 से 20 बोतल मेरे को हेयर ऑयल की मिली हैं उसके बाद। तो वो हेयर ऑयल मैं अपने बालों में जो मिला वही लगाती गई। और सच कहूँ मतलब बाल, मतलब जैसे पहले था, देखो ऐसे देख लो आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में तेल लगा रही थी। उस टाइम तक तो चलो फिर भी ये था कि अपनी थोड़ी सी केयर कर लेते थे, बाद में तो बिल्कुल लाइफ इतनी पजल हो गई मेरी कि कुछ भी खुद के ऊपर ध्यान देना ही छूट गया। और ये सर्दियों का टाइम था, क्योंकि फरवरी में मैं यूट्यूब पर आई थी, तो फरवरी में हल्की हल्की ठंड फिर भी होती है, तो यहाँ हल्का सा गर्म पानी था, तो इसमें मैं अपना हेयर वॉश करने लग रही थी। तो तेल लगा लिया था, फिर शैम्पू करूँगी, फिर कंडीशनर करके फिर बालों में कंघी भी कर लूँगी। मैंने सोचा इस बहाने मेरा बाल भी धुल जाएंगे और वीडियो की वीडियो बन जाएगी। कहते हैं ना, एक तीर से 2 काज हो जाएंगे। अच्छा, आज की बात प्रेजेंट की पे आ जाते हैं। आज प्रेजेंट की मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पास, आप लोगों को पता है, यहाँ पे 2 फ्लैट है बीपीएल कॉलोनी में। तो बहुत पैसे वाली तो मैं हूँ नहीं, देखो कि मैं कहूँ कि बहुत लैंडलॉर्ड हूँ या मेरे लाखों या करोड़ों रुपए के घर हैं, बहुत छोटे से हैं, बस अपना गुजारा चल रहा है। मुझे पता है मैं 20,000 भी महीने का यूट्यूब से कैसे निकालती हूँ। और मेरी ना मेरे साथ हमारे घर में ना, फ्लैटों में ना, सारे फ्लैटों में घरों के बाहर मोटर लगी हुई है। अब क्योंकि मैं देखो एक इंसान 2-2 घरों में तो रह नहीं सकती हूँ, तो मैं सेकंड घर में रहती हूँ। और पहले वाले घर में मैं क्या करती थी, मोटर चला के, यार मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है ना सोसाइटी में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ये मतलब एक होता है लिमिट क्रॉस कर दी, वो वाली बात आज मेरे साथ हुई है। मेरे साथ क्या हुआ है कि जो मेरा जो पहला वाला फ्लैट है ना, उसके बाहर जो मतलब मेरी मोटर लगी हुई थी ना, वो तीनों तरफ से काट दी गई है। और तीनों तरफ से काटी हुई है, मतलब कहते नहीं वो होता नहीं, उससे क्या बोलते हैं, मतलब वो जो प्लास्टिक होता है, तीनों तरफ से काट के उस मोटर को अलग पड़ी थी। मैं आज गई हूँ, मतलब मैं आप लोगों को कल ही वीडियो में बताया था कि ना, मैं ना मतलब मेरे इधर वाले घर में तो प्रॉब्लम हो रखी है, ऊपर बंदरों ने पाइप तोड़ दी थी, तो यहाँ तो पानी भरता नहीं। तो साथ वाला जो मेरा घर है ना फ्लैट, वहाँ पे मोटर से मैं पानी भर लेती हूँ। तो ये बात मैंने वीडियो में बताई है। और उसके बाद देख लो मेरा क्या हाल किया, मेरी मोटर को ही तोड़ के साइड में फेंक रखा था। और आप कहोगे कि ये काम बंदरों का हो सकता है, तो देखो बंदरों का जो काम होता है ना, वो दिख जाता है कि ये बंदरों का काम है, और जो इंसानों का किया हुआ काम होता है ना, वो भी दिख जाता है कि ये इंसानों का काम है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी जो उधर वाली जो मोटर है ना, वो झाड़ी के नीचे थी, मतलब वहाँ कोई मतलब पूरा वो बंद सी हो रखी थी, झाड़ी लगा रखी थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ना, उस मोटर के मतलब वहाँ पे ना, मैं आप लोगों को बताऊं,
बंदर करता ना तो एक तरफ का तोड़ के वो चला जाता है, वो ऐसा नहीं करता, वो तीनों साइड का और नीचे की तरफ से तो तोड़ ही नहीं सकता। बंदर कहाँ से तोड़ देगा, इतना दिमाग थोड़ी होता है बंदर में कि मोटर नीचे वाला वो पहिया, और वो जो मतलब जिस तरीके से वो टूटी हुई है ना, वो ना मतलब एक होता है नहीं, हाथ से टूटी हुई नहीं है ये, एक वो आता है ना ब्लेड होता है, ब्लेड आता है, एक कटर होता है, वो कटर से तोड़ी हुई है प्लास्टिक, साफ पता चल रहा है। तो मेरी मोटर मैं आपको बताती हूँ, मेरे को देखते ही समझ में आ गया। हुआ क्या है कि किसी ने मेरी मोटर चोरी करने के इरादे से सोचा कि यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, बाहर मोटर लगी हुई है, मोटर की ज़रूरत होगी। तो इंसान आज के टाइम में इतना भूखा हो गया है ना, मतलब खुद के चलो 3,000 रुपये, 3-3,500 रुपये सोच के कि यार हमारे पैसे लगेंगे, खर्च हो जाएंगे, तो हम क्यों अपने खर्च करें, हम किसी और की उठा लेते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, ताला लगा हुआ है मेरे घर में अंदर, तो बाहर मोटर लगी हुई है घर के बाहर, तो मेरी मोटर का दोनों तीनों साइड से काट दिया वो पूरा। और आप कहोगे कि फिर मोटर का फिर वो लेकर क्यों नहीं गया, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर नीचे साइड में हर जगह लोग ही लोग रहते हैं। अब किसी ने देख लिया होगा वहाँ पे उसको कि ना, हाँ कोई भी होगा कि कोई मतलब वहाँ पे खड़ा है, अब वो कोई ना कोई जाग रहा होगा, आप समझ रहे हो। मान लो कि मेरा उस घर के सामने वाले जाग गए होंगे या साइड वाले, क्योंकि लोग सुबह सुबह भी उठ जाते हैं, रात को भी उठ जाते हैं कई लोग। तो उसने देख लिया होगा कि अभी सेफ नहीं है यहाँ से मोटर लेकर जाना, मतलब अभी के टाइम, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई घूमता फिरता दिख रहा होगा, और उसको ये होगा जिसने भी मेरी मोटर के ये काटे हैं ना तीनों तरफ से प्लास्टिक, कि अभी लेके जाना सेफ नहीं है, काट के रख दिया। अब जैसे उस दिन नहीं लेके गया तो सोचा होगा कि आज रात को ले जाएगा, समझे आप। आज रात को जैसे भी अंधेरा होगा, कोई नहीं दिखता होता, तो चुपके से उठा के निकल जाएंगे। तो ये चीज़ प्लान था पूरा, और वो तो कुदरती देखो आज पानी आ गया, अगर आज पानी नहीं आता तो मैं उस घर में जाती भी नहीं देखने के लिए, और कल रात तक देख लेते, वो मोटर मेरी वहाँ से घर से उठ जाती पक्का। तो ये देखो यार, लोग इतना, आज मेरे को पता चला तो वो मोटर मैंने फिर अंदर रखी है, मतलब मेरी घर की मोटर तक चोरी करने की कोशिश की गई है। आप खुद सोचो पूरा, मतलब, और मेरा कितना नुकसान करवा दिया बताओ। मैं अकेली रहती हूँ, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी परेशान चल रही हूँ, मेरे को मेरा 500-700 रुपये का खर्चा तो करवा ही दिया। पहले मुझे प्लास्टिक के वो पाइप दोबारा लाने पड़ेंगे, उसके बाद प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, प्लम्बर भी 500 रुपये से कम तो फीस नहीं लेता यहाँ आने की। तो पैसा देखो मेरा कितना लगेगा मोटर जुड़वाने का दोबारा से। तो इतना मेरा नुकसान कर दिया। लोग हैं भैया, सच में। मैं इतने साल में अकेली रही हूँ ना, मैंने एक चीज़ देखी है, किसी को 100 रुपये भी ना दो, आज की दुनिया ऐसी है, जिसके हाथ पैसा चला गया ना, कोई पैसा वापस नहीं करता। आपको अभी मैं क्या बताऊँ, आने वाले दिनों में कुछ और भी बातें बताऊँगी मैं आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि आज के टाइम में लोग कितने दुष्ट हैं, कितने दुष्ट हैं। किसी का पैसा जेब में किसी का चला जाए ना तो वापस नहीं आता है। मतलब मैं अपने ही पड़ोस की बात कर रही हूँ, मैं मतलब मैं पड़ोस की क्या, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि बहुत बार हो चुका है मेरा साथ, बहुत बार। तो मतलब आप लोगों को क्या बताऊँ मैंने ना अपनी एक सिलाई मशीन बेची थी, मतलब सिलाई मशीन बेची थी 1000 रुपये में, ठीक है, रखी हुई थी। तो वो जिनको मैंने बेची ना, तो वो मैडम को शिफ्ट करना था यहाँ से, तो उन मैडम ने क्या किया, जल्दी जल्दी में वो पैसे 1000 रुपये वो साथ वाले पड़ोसी को दे गए। और मतलब मेरा 2-3 सामान भी था, जैसे चूहादानी और एक चीज़ और रखी थी, मेरी मशीन थी वजन तोलने की। तो वो सारा सामान ना उनको पकड़ा गए और कह दिया कि निधि को दे देना। और आज मैं बता रही हूँ, उस आंटी के पास ना मैं 4 बार जा चुकी हूँ, 4 बार मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, और वो उनका हर बार यही जवाब होता है, 1-2 दिन में दे दूंगी, 1-2 दिन में दे दूंगी, जैसे आएंगे पैसे दे दूंगी। मतलब आप खुद सोचो, उन्होंने पैसे ये कह के पकड़ाए हैं कि मतलब जो मैंने सिलाई मशीन बेची थी उसके उन मैडम ने कि हाँ इनको दे देना, निधि को पकड़ा देना, मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि उनको उसी दिन जाना था यहाँ से, वो घर खाली करके जा रहे थे। तो वो अपने पड़ोसी को भरोसा करके पैसे दे के चले गए 1000 रुपये, और वो 1000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए बताओ। और वो पैसे मेरे को दे ही नहीं रहे हैं अभी तक, देख लो 4 बार तो मैं मांग चुकी हूँ। और मेरे को भी डर लगता है भाई, कल को किराए पे रहते हैं, कल को इधर के उधर चले जाएंगे कि दे दो। अब बोल रहे हैं कि जब हाथ में आएंगे पैसे पहले आपके दे देंगे। भाई मतलब मेरी ही चीज़ आप सोचो, उनको खर्च करने के लिए थोड़ी दिए थे, उन मैडम ने तो इसलिए दिए थे ना कि मेरे को पकड़ा देंगे, उन्होंने तो भरोसा करके दिए थे कि हाँ
निधि को पैसे दे देंगे, मतलब सिलाई मशीन के, बट वो बीच में से वो जो आंटी है ना, वो उनसे पैसा निकलवाना मुश्किल हो रहा है। बताओ अब आप लोग, मतलब क्या दुनियादारी है यार। मतलब वो 1000 रुपये के लिए मैं 3 बार जा चुकी हूँ, आप बोलो। और वो मैडम को मैंने बताया तो मैडम बोल रही हैं कि मैं हर दूसरे दिन बोल रही हूँ फ़ोन कर करके, तो वो ये हर बार ये जवाब दे देती हैं 1-2 दिन में दे देंगे, 1-2 दिन में। मतलब क्या आप खुद सोचो, क्या किसी के घर में 1000 रुपये नहीं होते हैं? सब होते हैं, बस वो है कि निकलते नहीं हैं। सच्चाई यही है कि दूसरे का पैसा ना फंसा देते हैं लोग। मतलब ये सोचते हैं कि बाद में देंगे, आराम से देंगे, खर्च कर दो, तो यही होता है। इसीलिए मैं आज कह रही हूँ, आज के टाइम में किसी पे 10 रुपये का भी भरोसा ना करो, बढ़िया है। क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, आपका पैसा फंसा देगी और देगी नहीं, आपके 10 चक्कर कटवाएगी फिर।